की जय। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जो पीछे गा सकते हैं वो जरूर गाएं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवार धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवार धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यशोदनंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हनुमान लक्ष्मण जय सीताराम, हनुमान लक्ष्मण जय सीताराम, दशरथ नंदन जय राजा राम, कौशल्य नंदन जय राजा राम, भरत शत्रुघ्न जय राधा राम, जय राजा राम, भरत शत्रुघ्न जय राजा राम, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद
जय जय भक्ति पाद भक्ति पाद भक्ति पाद भक्ति पाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में आज शाम को रावलपिंडी के इस कृष्ण मंदिर में आप सब भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक हम श्रवण करेंगे। इस 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान का मतलब है सबसे ज्यादा गुप्त ज्ञान। श्लोक इस तरह से है, आप लोग चाहें तो मेरे पीछे बोल सकते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्या भियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका मतलब है जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि जो लोग मेरी अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, अनन्य भाव से। अनन्य का मतलब है ना अन्य, दूसरे और किसी का नहीं, यानी सिर्फ भगवान का। अनन्य का मतलब है सिर्फ भगवान का। तो क्या पहली लाइन में है, जो मेरे अनन्य भाव से, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और दूसरे किसी का नहीं, केवल भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करते हैं। जैसे श्री हनुमान जी हमेशा भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में केवल श्री राम जी विराजमान है।
और किसी का ध्यान नहीं करते हैं। इसको कहते हैं अनन्य भाव। और किसी का नहीं, केवल एक का। दूसरी इसकी मिसाल है श्रीमती राधा रानी एक दिन वृंदावन में एक सरोवर है, ब्रह्म कुंड। तो वहां पर श्रीमती राधा रानी बैठी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी को कहा कि ब्रह्म कुंड के पास श्रीमती राधा रानी बैठी है, उनकी इच्छा हो रही है दूध पीने की। तो ये दूध उनको देकर आओ। तो जो व्यक्ति दूध लेकर गया, गरम गरम दूध उन्होंने श्रीमती राधा रानी को दिया। राधा रानी ने बिना देर किए, क्योंकि उन्होंने कहा ये कृष्ण ने भेजा है, वो गरम गरम दूध बिना ठंडा किए वो पी ली। और वहां पर श्री कृष्ण के चरणों में छाले पड़ गए। तो सेवक ने पूछा कि प्रभु आप तो कहीं गए नहीं हैं, तो ये आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? बोला आपने राधा रानी को दूध दिया था, ठंडा करके नहीं दिया था, गरम गरम दूध दिया था ना, और ये भी कहा कृष्ण ने भेजा। तो उन्होंने कृष्ण का मेरा नाम सुनकर उस प्रसाद में देर नहीं लगाई, क्योंकि प्रसाद मेरी कृपा है। उन्होंने तुरंत उसको पी लिया और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण विराजमान रहते हैं। इसीलिए वो गरम गरम दूध तो उन्होंने पिया, लेकिन उनके हृदय में मेरे चरण विराजमान है। तो देखो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। तो अनन्य भाव का मतलब एक ये भी है कि हमेशा जिसके मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, जैसे श्रीमती राधा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान होता रहता है, और हनुमान जी के हृदय में हमेशा श्री राम जी के स्वरूप का ध्यान होता है। ऐसा नहीं कि सबका ध्यान करना, एक पर ध्यान टिकाना, दूसरा और किसी पर नहीं। तो भगवान यहां पर कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं। ध्यान में व्यक्ति आंखें बंद कर बैठता है तो वो क्या देखता है? ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब यह है कि भगवान के रूप का अंदर हृदय में ध्यान करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहां पर विराजमान है, तो भगवान के आंखों से दर्शन करना, और जब हम आंखें बंद करें तो वही फोटो, वही विग्रह हमें दिल में दिखाई दे,
इसे कहते हैं ध्यान। जैसे किसी शख्स को हमने देखा हो, किसी चीज को हमने देखा हो और आंखें बंद करके उसे मन में याद करे, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान करना सिर्फ आंखें बंद नहीं करना है, बल्कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके मन में किसी को याद करना। तो भगवान यहां पर कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से ध्यान करता, मेरे रूप का, जो भगवान का अनन्य भाव से जो भगवान को याद करता है, मन में केवल भगवान को याद करता है और दूसरे किसी को नहीं, और निरंतर मेरी भक्ति करता है, और हमेशा, निरंतर का मतलब हमेशा, जो मेरी भक्ति करता है। दो चीजें भगवान कह रहे हैं, जो मेरा हमेशा ध्यान करता है और जो मेरी भक्ति करता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो जरूरतें होती है, उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। दो चीजें, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, वो भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, वो भगवान खुद ब खुद पूरी कर देते। और जो कुछ भक्त के पास है उसकी भगवान हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। किसकी? जो अनन्य भाव से भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है और जो उनकी भक्ति करता है। दो काम, जो उनकी हमेशा भक्ति करता है और जो भगवान के रूप का ध्यान करता है, उनकी जो भी जरूरतें हैं भगवान पूरी करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। इसकी मिसाल, एक दिन एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था अर्जुन ब्राह्मण। जगन्नाथपुरी में रहते थे। उसको सब लोग गीता पंडा कहते थे, क्योंकि वो गीता बहुत पढ़ता था। एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते ये वाला श्लोक आ गया, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमेशा मेरी भक्ति करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। उसका भार मैं अपने ऊपर उठा लेता हूं, भगवान कहते हैं यहां पर। तो उसके मन में ये बात, ये पढ़ने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, मैं भगवान का ही ध्यान करता हूं, लेकिन मेरी हालत बहुत गरीब है। यहां तक कि कितने दिनों से भिक्षा मांगने के लिए जाता हूं, भिक्षा भी नहीं मिली। अब तो घर वाले भी लड़ते हैं कि भाई भक्ति छोड़ो, बच्चों का पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो इतना समय हो गया है, मेरी तो आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। लगता है कि ये बात किसी ने लिख दी है, गीता की नहीं है, बल्कि ये बात किसी ने लिख दी। उसने कलम लिया और कलम से लाल स्याही से उस पर निशान लगा दिया कि लगता है ये बात किसी ने अपनी तरफ से ऐड कर दी है। अगर भगवान उसकी सारी जरूरतें पूरी करते, जो उनकी भक्ति करता और जो उनके ही स्वरूप का ध्यान करता है, तो फिर मेरी ऐसी हालत क्यों होती? मैं आज तो खाने के लिए मोहताज हूं। तो उन्होंने कलम से उस पर लाइन लगा दी और स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के लिए चला गया, 2-3 दिन से भिक्षा तो मिली नहीं थी, घर पर भी कुछ था नहीं, बच्चे सब भूखे थे, उसकी पत्नी भूखी, बहुत गरीब थे।
उसका नियम था रोजाना 5 घरों में ही भिक्षा मांगने जाता था, क्योंकि ये भिक्षुक का नियम है कि 5 घरों में ही जाना। ऐसा नहीं कि जब तक भिक्षा नहीं मिलती तो हजारों घर में जा जाकर वो मांगे। मांगने वाले का भी नियम है, भिक्षा मांगने वाले 5 घरों में ही जाता। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उपवास करता था। तो कितने दिन हो गए थे वो 5 घरों पे जाता था, लेकिन भिक्षा नहीं मिल रही थी। हालत तो वैसे ही गरीब थी। तो उसको भगवत गीता के श्लोक पर डाउट होने लगा। पता नहीं, वो सोचने लगा कि किसी ने ये बात अपनी तरफ से लिख दी है, इसीलिए उसने उस पर लाइन लगा दी। स्नान करने चला गया, पीछे से एक बच्चा अपने कांधे में उठाकर घी, चावल, दालें, सब प्रकार की सामग्री जो 6 महीने तक खाएं तो भी ना खत्म हो, वो सब उठाकर अपनी पीठ पर उठाकर वो लेकर आया, अपने कांधे पर उठाकर लेकर आया और दरवाजा ठक 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 करने लगे। माताजी दरवाजा खोलिए, माताजी दरवाजा खोलिए। माताजी ने उस अर्जुन ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला। अरे इतने छोटे से बालक के ऊपर इतना वजन किसने डाल दिया है? बोला माताजी आपके पति ने ये भिजवाया है, कृपया इसे रख लीजिए, ये उनको भिक्षा मिली है। आप ठीक है, यहां पर रख दीजिए। जब उन्होंने रखा तो उन्होंने क्या देखा कि उनके शरीर पर एक चीरा लगा हुआ है, लाल कलर का। तो उन्होंने कहा कि ये बेटा तुम्हें ऐसे चीरा लगा हुआ है, ये किसने किया? बोला मैया थोड़ा आने में देर हो गया तो आपके पति ने यह चीरा लगा दिया। वो तो हैरान हो गई। उसने अपने पति को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा था, ऐसा कर्म करते हुए। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बालक झूठ नहीं बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहां पर बैठो, मैं अभी कुछ पकाती हूं जो तुम लेकर आए हो, तुम प्रसाद करके जाना। तो उसे अंदर बिठाया और जल्दी जल्दी कुछ पकाने लगी जो वो लेकर आया था। उतनी ही देर में फिर से दरवाजा नॉक नॉक की आवाज, ठक ठक ठक। तो दरवाजा खोलने के लिए गई। अब उनके पति थे, हाथ में पका रही थी तो हाथ में चम्मच था, किचन से ऐसे ही आ गई थी। तो हाथ में चम्मच देखकर उसके पति ने कहा कि अरे भाग्यवान, ये चम्मच लेना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि आज भी भिक्षा नहीं मिली है, आज भी भिक्षा नहीं मिली है, तो तुम क्यों ये हाथ में चम्मच लेकर किचन में तैयारी कर रही हो? बोला भिक्षा नहीं मिली है, आपने तो इतना सारा दाल, चावल, घी, दालें, आटा सब भिजवाया कि 6 महीने तक भी अगर हम खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। वो बच्चे के साथ आपने इतना सब भिजवाया, और ये तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई भिजवाया नहीं है, कोई बच्चे को मैंने नहीं भिजवाया, मुझे तो कोई बच्चा नहीं मिला है। बोला वो तो कह रहा था आपने भिजवाया है, और वो आपने उसके शरीर में इतना प्रहार किया है कि उसको निशान हो गया है। बोला मैं क्यों प्रहार करूंगा, मैं तो किसी पर प्रहार नहीं करता हूं, भला बच्चे पर मैं क्यों प्रहार करूंगा। बोला वो अंदर बैठा हुआ है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं कि उसके शरीर पे कैसा यहां पर पूरा निशान आया हुआ है, और वो कह रहा है कि तुमने किया है। तो जब उनको अंदर लेकर गए उनकी पत्नी अर्जुन ब्राह्मण को, तो क्या देखती है कि वहां पर कोई भी बच्चा नहीं है।
बोला मैं तो यहां पर बिठा कर गई थी, ये यहां से कहां चला गया, इतनी देर भी नहीं हुई है। उसके पति को सारी बातें समझ में आ गई कि मेरे मन में भगवत गीता के इस श्लोक पर डाउट आ गया था कि भगवान कहते हैं गीता में 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 में कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है और जो मेरा ध्यान करता है, उसकी जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करता हूं, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इस बात पर मुझे डाउट हो गया था, इसीलिए मैंने लाल स्याही से उस पर निशान लगा दिया था। तो भगवान मेरी वो बात को गलत साबित करने के लिए मैंने भगवान के भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है, जिस तरह गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है, इसी प्रकार गीता मैया भगवान के मुखारविंद से निकली। शास्त्रों का एक श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे कोई व्यक्ति रोजाना जल से स्नान करता है तो पवित्र हो जाता है, रोज नहाता है, लेकिन इस दिल की गंदगी को कैसे साफ करें? क्या कोई जल से स्नान करने से या साबुन से स्नान करने से क्या दिल की गंदगी साफ होगी? तो ये इस श्लोक में कहा गया है, जो मैंने भी कहा, गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। अगर कोई भगवत गीता के अमृत में स्नान करता है तो संसार के सारे मलों का नाश हो जाता है। उसके दिल में जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो सब नाश हो जाता है और भगवान की भक्ति आ जाती है। गीता के अगर उपदेशों को वो सुनता है और अपने जीवन में उतारता है तो दिल की गंदगी जन्म जन्म के लिए दुख दूर चली जाती है। और ऐसी गीता पर अर्जुन विचार करने लगा कि मैंने डाउट किया, जो भगवान के मुख से शब्द निकले हुए हैं। फौरन मंदिर वाले कमरे में भाग कर गया, जो गीता पढ़ता था खोल कर देखा कि निशान मैंने जो लगाया था, वो निशान देखा तो निशान हट गया था। आंखों में से आंसू आने लगे और अपनी पत्नी को बार बार प्रणाम करने लगा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो वो आया था वो और कोई नहीं, श्याम सुंदर आया था और तुमने दर्शन किए। तुम मुझसे भी ज्यादा उत्तम भक्त हो कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। मैं कितना ज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए क्योंकि मुझे डाउट हो गया भगवान की। कृष्ण भगवान की जय। तो वो रोने लगा और अपनी पत्नी को बार बार प्रणाम करने लगा कि तुम उत्तम भक्त हो। मैं तो गीता पढ़कर भी मेरे मन में डाउट आ गया कि एक बात है, भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं है। देर से जरूर देते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं, हम मांगते हैं भगवान दो, भगवान दो, भगवान दे। सही समय पर भगवान देंगे, जब वो चीज हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी तब देंगे। अब बच्चा हमसे ज्यादा पैसे मांगे, रोए, भगवान मुझे पैसे दो, ज्यादा दो। कोई माता पिता से बच्चा ज्यादा पैसे मांगे, वो रोता रहे, माता पिता उसको तब तक नहीं देंगे जब तक पैसों की कदर उसे ना हो जाए। देते हैं तब तक माता पिता देते हैं, भले रोता रहे बच्चा, उसको उतने ही देंगे जितनी वो कदर जानता है, या बल्कि पैसे नहीं तो कुछ चीज लाकर देंगे उसकी जितनी जरूरत है। तो जब माता पिता, इस संसार के माता पिता अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करते हैं, उसके बिना कहे, और उसके पास उसकी जो चीजें उसकी हिफाजत करते हैं, तो जो जग का पिता है क्या वो हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? क्या वो हमारे पास जो उसकी रक्षा नहीं करेगा? बेशक करेगा, लेकिन शर्त यह है कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करे। सब कुछ अगर वो विश्वास करके भगवान की भक्ति करता है, उसको सब चीजें खुद ब खुद मिलेगी, इसमें इतना भी डाउट नहीं है। हाथी जंगल में रहता है,
एक मन रोजाना खा जाता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, कौन उसका पूरा कर रहा है? वो बैठा हुआ है मालिक, कृष्ण बैठे हुए उसका पूरा कर रहा है। चींटी जो इतना कण खाती है उसको भी भगवान दे रहे हैं। भगवान सबको दे रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या जो भक्ति करेगा उसको नहीं भगवान देंगे? एक और मिसाल दूं। एक व्यक्ति था, एक जो कहता था मैं नहीं मानता हूं कि भगवान सबको दे रहे हैं या भगवान सबको खिला रहे हैं। वो कह रहा था मैं नहीं मानता हूं कि भगवान सबको खिला रहे हैं। अरे भगवान कहां खिला रहे हैं? आपने खाना पकाया, मेरे घर में किसी ने खाना पकाया, मैंने अपने हाथों से खाया तो भगवान ने थोड़ी खिलाया, मैंने खाया ना हाथों से। मैंने हाथों से रोटी तोड़ी, फिर मैंने मुख में डाली तो मैंने खाया, कोई भगवान थोड़ी आकर खिलाने लगे, आओ बच्चा ये लो खाओ, मैंने अपने हाथों से खिला। तो मैं नहीं मानता हूं, इस तरह से वो कहने लगे। तो सामने एक भक्त था, उन्होंने कहा नहीं, सबको भगवान ही खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे मुझे खिलाता। आज पूरे दिन मैं उपवास करूंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाता। घर पर खाना पड़ा हुआ था, वो छोड़कर चला गया। बोला आज मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं शाम तक देखूंगा, देखो भगवान मुझे कैसे खिलाते नहीं खिलाते। जंगल में जाकर किसी पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, जंगल में गया, किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। बोला आज मैं खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बैठा रहा, सुबह से निकला तो दोपहर हो गई। तो दोपहर को वहां से दो आदमी गुजरे, जो टिफिन में गरम गरम हलवा, पूरी, कचौरी, रसमलाई वो सब लेकर वहां पर आए थे खाने के लिए। चलो आज थोड़ा गार्डन में बैठकर खाएंगे। जिस पेड़ के ऊपर वो बैठा था उसी के नीचे ये लोगों ने अपना टिफिन खोला, और वो वहां पर जैसे ही खाने वाले थे उसको सुगंध तो आ रही थी, अच्छी अच्छी भूख लगी और सुगंध आए, लेकिन उसने क्या व्रत लिया था? आज मैं खाऊंगा नहीं। अब हुआ यूं कि बस वो लोग खाने ही वाले थे जो नीचे बैठे थे, तो कोई डाकुओं की सेना आ गई, तेज तेज